अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के मज़ेदार पराठे, जो कि बनाने बहुत ही आसान हैं और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले वो नोट कर लें। हमने लिए हैं 3 बड़े आलू जो कि बॉयल कर लिए हैं, और इसके अंदर मसाला जाएगा सूखा। 1 टीस्पून चाट का मसाला है, 1/4 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक है, और 1/4 टीस्पून कलौंजी है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है। और इसमें जो ग्रीन मसाले हैं वो जाएंगे। तो उसमें हमने ले ली है 1 मीडियम प्याज है, 1 मीडियम प्याज ली है, और हरी मिर्चें 2 टेबल स्पून हैं, 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, 2 टेबल स्पून पुदीना है। और अब इन आलू को मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये आलू हमने छील लिए थे पहले, और फिर उनको हमने टुकड़े करके बॉयल कर लिया था। 15 मिनट में 10 मिनट में ये बॉयल हो जाते हैं। अब एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और अब इसमें हम प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। बस हल्का सा नरम करना है प्याज को, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा बस पिंक कलर की हो जाए प्याज। तो फिर अब इसके अंदर हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे सारे। और इसमें जो हमने चाट मसाला लिया है वो मेरा होममेड चाट मसाला है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं आई कार्ड में आपको दे दूँगी इसका लिंक, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी आप कोई और सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी भुर्ता बनकर तैयार होगा। अब हमने इसमें हरे मसाले ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये जो भुर्ता है ये आप समोसों में भी भर के समोसे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होगा, इसका समोसे भी और पराठे भी। तो अब इसको हमने मिक्स कर लेना, अच्छे तरीके से पका लेना है। तमाम मसालों को पहले हमने भून लिया था, और अब उसमें हमने आलू में मैश करके वो ऐड कर दिए थे, वो अच्छे से मिक्स हो गए। अब दूध जो है हमने कप ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, आप चक्की का आटा भी ले सकते हैं। तो अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून इसमें हमने घी ऐड किया है। तो अब ये तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी डाल के इसमें 1 कप के करीब हमने पानी डाला है। तो इसमें हम देख लेंगे क्या किस तरह से। अब ये इतना ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, तो ये नॉर्मल इसकी डो बनेगी, और ये मज़ेदार बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको फिर गूंद के आटे को तो 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दिएगा, ताकि आटा सेट हो जाए ज़रा। तब हाथ की मदद से इसको हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे। तो आप पूरी रेसिपी देखिएगा, और जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं आप वो पूरी रेसिपी में वो फॉलो कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको भी वही फ्लेवर और वही टेस्ट मिले जो कि मैंने इसमें डाली हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स। तो ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अब ये हमने पेड़े बना लिए हैं, इस तरीके से फिलिंग कर ली है इसमें भुर्ते की, और अब पेड़े बनाकर हमने इसके बेल लेने हैं अच्छे तरीके से, और बहुत ही मज़ेदार और अच्छे बनके तैयार होंगे ये। तो आप ज़रूर अपने यहाँ ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसे लगे हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब ये हमारे पराठे बनकर तैयार हैं, और ये हम खीरा और चटनी और अचार के साथ सर्व करेंगे। तो अचार जो है हमारा कैरी का अचार जो हमने बनाया था, आपसे रेसिपी शेयर की थी मैंने, वो कैरी का अचार है, मीठी चटनी है और इमली की चटनी है। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।